आओ कंज्यूमर व्यूअर का हम लोग यूनिट 4 आज स्टार्ट करेंगे और आज ख़त्म भी कर देंगे। छोटा सा यूनिट है, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर इन सोसाइटी, चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इन सोसाइटी। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर मार्केटिंग क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। हेल्थ केयर मार्केटिंग बेसिकली जैसे हॉस्पिटल्स लोग मार्केटिंग करवाता है ना, कि हमारे यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी होता है, हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, हर एक रोग का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हमारी सर्विस एक नंबर की सर्विस है, हम पेशेंट का बहुत केयर करते हैं, प्लस प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटी हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग से है, तो अगर आपको कल को कोई इंश्योरेंस आपका किया हुआ है और आपको इंश्योरेंस क्लेम चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंश्योरेंस क्लेम हमारा जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो इतना अच्छा है कि विद इन अ कपल ऑफ आवर आपका इंश्योरेंस होता ना, आपका इंश्योरेंस प्रोसेस करवा देगा। देखो, इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा वो तो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी, पर प्रोसेस तो हॉस्पिटल करता है ना। तो ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मतलब अपने सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, अपना ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट है, किस टाइप के डॉक्टर है। ये होता है हेल्थ केयर मार्केटिंग। तो हेल्थ केयर मार्केटिंग रिफर्स होता है स्ट्रैटेजी एंड एक्टिविटी यूज्ड बाय द हेल्थ केयर। जो वो लोग स्ट्रैटेजी और जो काम करते हैं यूज्ड बाय द हेल्थ केयर, मतलब हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, क्लिनिक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर भी अपना करता है क्लिनिक के थ्रू या हॉस्पिटल के थ्रू, टू प्रमोट सर्विसेज। ये क्या करते हैं, अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, बिल्ड ट्रस्ट, और मार्केटिंग के थ्रू ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एंड एजुकेट द पेशेंट। देखो ना, ये सारे बहुत सारे लोग ना कंपेन कंपेन चलाते हैं अपना, बहुत सारे देखो ना, उनकी वेबसाइट्स होती है, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या सोसाइटी में जाकर घर घर कंपेन करते हैं कि भैया हम इस हॉस्पिटल से आए हैं, अगर आपको डायबिटिक है तो आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, आपको सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, चीनी कम, मीठा नहीं खाना चाहिए आपको। ये हो गया कंपेन। तो कंपेन के थ्रू या सर्विसेज के थ्रू या किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं लोगों में। इसी स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर मार्केटिंग। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? पहला, इट इंक्रीज द अवेयरनेस। ये क्या करता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाता है। आप देखना बहुत सारे कंपेनियन चलाया जाता है अपोलो हॉस्पिटल द्वारा, रूबी हॉस्पिटल द्वारा, बड़े बड़े, जो मैं कलकत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे कैंसर का कंपेन चला रहा है लोग, शुगर का चला रहा है लोग, हार्ट अटैक का करवा रहा है। ठीक है, इससे क्या लोगों को में फैल रहा है कि भाई ज़्यादा तेल तेल, आज तो सुनो ना, आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या हॉस्पिटल के जो फिजिकल कंपेनियन के थ्रू कहीं ना कहीं हमें पता है कि ज़्यादा चीनी वीनी खाने से डायबिटिक हो सकता है, ज़्यादा फ्राइड सामान खाने से, ज़्यादा पैकेट फूड खाने से हमें हार्ट अटैक या खतरनाक बीमारी हो सकती है। ये हो गया इंक्रीज अवेयरनेस। तो मार्केटिंग के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं। हेल्प पेशेंट लर्न अबाउट द अवेलेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज अवेयरनेस। ये जब मार्केटिंग करते हैं तो वो जैसे बता रहे हैं, जैसे अपोलो क्या बोलता है कि हमारा अलग से कैंसर डिपार्टमेंट है, तो जो भी कैंसर पेशेंट है वो वहीं पे जाएंगे, उन्होंने एक अलग से यूनिट बना दिया है। तो ये क्या बोलता है, अपने सर्विसेज के माध्यम से, अपने ट्रीटमेंट के माध्यम से, कि हमारे यहाँ पे जो सर्जरी होती है वो एक नंबर सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी होती है, बहुत कम चीड़ फाड़ होता है, एक्सपर्ट लोग सर्जरी करते हैं। तो सर्विस के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू और अदर फैसिलिटी, भाई हम अपने पेशेंट का अच्छा खाना देते हैं, अच्छा केयर करते हैं, हमारा जो पेशेंट का रूम है काफ़ी क्लीन होता है, स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं। तो फैसिलिटी के थ्रू, सर्विस के थ्रू और ट्रीटमेंट के थ्रू ये क्या करें, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल क्या बेस्ट है, अगर सपोज कभी आपको इलाज कराना हो तो आप हमारे हॉस्पिटल में आना। ये हो गया इसका पहला एडवांटेज। दूसरा हो गया इंप्रूव द पेशेंट एंगेजमेंट। ठीक है, इंप्रूव देखो, अब जैसे सोशल मीडिया कंपेनियन मैनेजिंग द डायबिटिक और हार्ट हेल्थ। अब जैसे बहुत सारे हर एक हॉस्पिटल का देखना, हर एक हॉस्पिटल का देखना अपना यूट्यूब चैनल है, अपना सोशल फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, जहाँ पे ये लोग पोस्ट के माध्यम से कि डायबिटिक में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये वाले रोग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके थ्रू ये क्या करे, पेशेंट से जुड़ रहे, पेशेंट से एंगेजमेंट कर रहे। कुछ कुछ डॉक्टर का शॉर्ट वीडियो डाल रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे, कुछ कुछ डॉक्टर का इंटरव्यू करवा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पेशेंट एंगेज हो रहा है। अब तुमको मैं बता रहा हूँ, जिहवा, जैसे जिहवा आयुर्वेदा बोल के एक चैनल है, ठीक है, मतलब जिहवा आयुर्वेदा बोल के एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। वो हर एक, अब बाबा रामदेव देख लो, बाबा रामदेव कहाँ नहीं एडवर्टीजमेंट करते, कहीं उनको बुलाओ, पतंजलि का सारा प्रोडक्ट अपने सामने रख देंगे और बैठना स्टार्ट करेंगे और हर एक प्रोडक्ट का तारीफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बताएंगे कि आप अगर ये प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहते हो तो घर में ऐसा आप क्या कर सकते हो।
इससे क्या होता है, पेशेंट से एंगेजमेंट बढ़ता है। एंगेजमेंट बढ़ने से ही तो फिर लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपके सर्विसेज को यूज करेंगे और आपके हॉस्पिटल में आके क्या करेंगे, इलाज कराएंगे। यही चीज बोल रहा है कि एजुकेट द पेशेंट अबाउट द प्रिवेंटिव केयर। आज बाबा रामदेव से पूछो ना कि डायबिटिक के लिए क्या करना, उनका कितना सारा वीडियो पड़ा हुआ है कि डायबिटिक में क्या करना है। अब बताते बताते लास्ट में पता क्या बोलेंगे, अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो पतंजलि, दिव्य पतंजलि का बना हुआ मधुसनी क्या उनका गोली है, पता नहीं, ये वाला गोली खाने से डायबिटिक कंट्रोल रहेगा। तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट भी कर दिया और आपको बता भी दिया कि आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हो। ट्रीटमेंट एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, रामदेव बाबा से पूछो ना कितना बोलते हैं कि सुबह सुबह दौड़ो, प्राणायाम करो, योगा करो। तो इम्प्रूव पेशेंट एंगेजमेंट, ऐसे क्या होता है ना, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लोग आपको पसंद करना स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं अगर कल को कुछ हुआ तो फिर आपसे लोग डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं उस वक्त आपने ये वाला बात बताया था कि डायबिटिक में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, फिर आपकी एक जड़ी बूटी थी, वो जड़ी बूटी खाने से भी ठीक रहता है। तो लोग क्या करेंगे, आपके सर्विसेज का भी यूटिलाइज करेंगे। ये हो गया, ये तो मार्केटिंग है ना, यही तो मार्केटिंग है। बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, आप अच्छी मार्केटिंग से, अच्छे प्रोडक्ट से लोगों के बीच में अपने ट्रस्ट और रेपुटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। आप नए पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इनहेंस द पेशेंट रिटेंशन। अगर आपकी मार्केटिंग में सच में दम है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में सच में दम है, तो जो कस्टमर आपके पास इलाज करवाया है वो वापस आएगा। जैसे मैंने अपने पापा का ट्रीटमेंट करवाया रूबी हॉस्पिटल में, मेरे को अच्छा लगा। अभी मेरे दीदी का भी एक सर्जरी था, मैंने रूबी हॉस्पिटल में ही करवाया, बिकॉज मैं करवाया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैंने अपने दीदी को भी रिकमेंड किया। तो इससे क्या हो रहा है, आप पुराने कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो और पुराने कस्टमर ने को अगर अच्छा लगेगा तो वो नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट करवाएगा। ये हो गया इनहेंस्ड पेशेंट रिटेंशन। ठीक है। डिसएडवांटेज का इथिकल कंसर्न, अगर आप गलत मार्केटिंग करते हो तो लोगों के बीच में गलत अफवाह फैलती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर आप गलत मार्केटिंग करते हो तो लोगों से गलत, जैसे अब इसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो बोलता है ये खाने से ये हो जाएगा और लोग इसके चक्कर में हैं, लोग अच्छा खासा मोटी रकम लगा लगा करके ये वाला प्रोडक्ट खाते रहते हैं सालों साल तक और उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है। ये हो गया इथिकल कंसर्न। दूसरा होगा मार्केटिंग करना इज वन ऑफ द कॉस्टियल थिंग। ऑब्वियसली मार्केटिंग करना मतलब क्या, छोटा मोटा बात नहीं है ना, पूरे मार्केटिंग घर पे या तुम्हारे एरिया में थोड़ी करना, पूरे इंडिया में करना है, तो कहीं ना कहीं वो टफ वाला काम हो जाता है, समझ के। नेक्स्ट हो गया रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो तो इसका भी एक डिसएडवांटेज है। अगर आपको बताना है तो पूरा बताओ, आप आधा अधूरा बात क्यों बता रहे हो। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, या तो आपने इन्फॉर्मेशन ही गलत दिया या आधा दिया। प्राइवेसी इशू, बहुत सारे देखो ना डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पेशेंट का फोटो लगा देते हैं, उनका एज बता देते हैं, उनका नाम बता देते हैं और उनका बीमारी बता देते हैं। अब आज लेट से आज मेरे को कोई रोग है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, पब्लिक को बताना थोड़ी जरूरी है। अगर लेट से मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटिक हो गया है, तो ये मेरा पर्सनल इशू है, मैं पब्लिक को क्यों बताऊंगा कि भाई मेरे को ये वाला प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं पब्लिक को क्यों बताऊंगा मुझे ये प्रॉब्लम है, ये पब्लिक का कोई जानकारी नहीं। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, प्राइवेसी इशू थोड़ा सा हो जाता है। कस्टमर लोग, हॉस्पिटल वाले लोग क्या करते हैं, पेशेंट का फोटो दिखा दिखा कर, उनका नाम दिखा दिखा करके कि ये इस रोग से आए थे, अब ये रोग ठीक हो गया, उनका प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। लास्ट में तो है ओवर एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग कर करके ना कहीं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाते हैं और सर्विस ओरिएंटेड नहीं होते। एग्रेसिव मार्केटिंग मेक ए हेल्थ केयर सीम्स लाइक बिजनेस देन ए सर्विसेज। अगर आप बहुत भयंकर मार्केटिंग करते हो तो फिर लोगों को यही लगता है भैया ये मार्केटिंग नहीं, ये सर्विस, ये सर्विस नहीं दे रहा है, जस्ट मार्केटिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं यार ये जैसे होता ना, डॉक्टर लोग भगवान की तरह पूछते हैं। तो अगर डॉक्टर लोग भयंकर मार्केटिंग कर लेगा तो बोलेगा यार बिजनेसमैन है, ये डॉक्टर नहीं है, इसको तो हर बात तो खाली पैसा पैसा पैसा, ये बिजनेसमैन है, डॉक्टर नहीं है। तो फिर वो एक इज्जत होती है ना, वो इज्जत कम हो जाती है। तो मार्केटिंग करना है पर इतना नहीं करना है कि भाई लोगों को, एक होता ना एक्सेस इज एवरीथिंग इज हार्म। अगर कोई भी चीज बहुत एक्स्ट्रा करोगे तो कहीं ना कहीं वो तुमको हार्म करेगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेस मार्केटिंग करना सही बात नहीं है। पॉलिटिकल मार्केटिंग क्या होता है, एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज क्या पॉलिटिकल मार्केटिंग का देख लो। पॉलिटिकल मार्केटिंग का मतलब होता है यहाँ पे refers to the use of marketing strategy and technique to promote the political parties candidate and policies to public। जब चुनाव आता है तो कितना सारा मार्केटिंग कंपेनियन हर एक पार्टी करता है। अब जैसे मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है। आप बीजेपी आप देखना, बस जब चुनाव आता है तो सरकार ने पूरे 5 साल में क्या काम किया वो एक तुम्हारे टीवी चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएगा।
कि पूरे 5 साल में पहले इंडिया ऐसे था, बीजेपी गवर्नमेंट के बाद इंडिया ऐसे हो गया, मोदी जी ने ये काम किया, वो काम किया, ये सब कुछ बताना स्टार्ट करेगा। इससे क्या हो रहा है, वो पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई हम क्या किए हैं और आगे हम क्या करेंगे, इसीलिए आप मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दोगे तो अभी मैंने इंडिया को यहाँ पहुंचाया, कल को और आगे पहुंचाऊंगा। ये हो गया पॉलिटिकल मार्केट। ठीक है, हर हर देखो ना, मोदी है तो मुमकिन है, चौकीदार मोदी, कैसे कैसे चलते रहता है, चलता रहता ना, चलता रहता है कि हम इंडिया को यहाँ पे लेवल गए, यहाँ पे लेवल गए, वहाँ लेवल पहुंचा दिए, अभी इतना ही है, आगे जीतेंगे तो और काम करेंगे। ये हो गया पॉलिटिकल मार्केटिंग। इवन देखो ना, तुम्हारे कॉल पे जब चुनाव उनाव आता है तो देखना, कभी दीदी का तुम फोन करेगा अपने फ्रेंड को, दीदी का कंपेन चालू हो जाएगा या मोदी जी का कंपेन चालू हो जाएगा, तुम्हारे कॉल पे चलना चलेगा। वो भी तुम्हारा क्या, पॉलिटिकल मार्केटिंग का हिस्सा है। पॉलिटिकल मार्केटिंग समझे। एडवांटेज क्या है, इंप्रूव अवेयरनेस। वो आप वोटर को बता रहे हो कि हमारी पार्टी का गोल क्या है, हमारी पार्टी का विजन क्या है और हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है। आप एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ये बता रहे हो कि भाई हमारा पार्टी, अगर हम जीत कर आते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने गोल और विजन और पॉलिसी को बताते हो लोगों को। इनहेंस द पब्लिक इंगेजमेंट, आप पब्लिक से जुड़ते हो और अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ाते हो। पॉजिटिव इमेज, अब मार्केटिंग से आप खुद की बुराई तो करोगे नहीं, आप अपना तारीफ करोगे, तो तारीफ करके लोगों के नज़र में अपने इमेज को क्या कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। रीचेस अ लार्ज ऑडियंस, मार्केटिंग के थ्रू आप पता है बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, जिससे आपका वोट बैंक क्या होता है, बढ़ जाता है। इनकरेज द इन्फॉर्म्ड वोटिंग, आप बोलते हो कि आप अगर एक वोट देते हो तो इस एक वोट का कीमत क्या होगा, आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में हमारी जब गवर्नमेंट बनेगी तो हम देश को कहां से कहां ले जाएंगे। तो आप क्या मतलब वोट की ताकत बताते हो। एजुकेट द वोटर अबाउट द की इशू एंड प्रपोज सिचुएशन, हेल्पिंग दम मेक इन्फॉर्म चॉइस। मतलब वो बताते हैं कि भाई आप वोट दे रहे हो ना, तो आपके एक वोट से इंडिया का ये भला होगा, जब मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो हम इंडिया के लिए ये काम करेंगे। इसको बोलते हैं इनकरेज इन्फॉर्म्ड वोटिंग। देखो ना, कंपेनियन एक्सप्लेनिंग हाउ पॉलिसी विल बेनिफिट द फार्मर, मतलब जो कंपेनियन होता है वहां पर आप बताते हो ना कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे। तो इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हो कि आपकी वोट की कीमत बहुत भयंकर है, अगर आप ये काम करोगे तो देश का बहुत भला होने वाला है। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गया, वही गलत इंफॉर्मेशन देना, मतलब मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, ये डिसएडवांटेज इसका। हाई कॉस्ट, मार्केटिंग इज ऑलवेज हाई कॉस्ट। ठीक है, फोकस ऑन इमेज ओवर सब्सटेंस, आप ना अपने इमेज पे लगे हो, अपने इमेज पे फोकस करो, सब्सटेंस पे नहीं, मतलब काम पे फोकस नहीं कर रहे हो। देखो मार्केटिंग करना है पर इतना नहीं मार्केटिंग करना है कि काम पे फोकस कम हो जाए और इमेज बनाने के चक्कर में ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप काम भी अच्छा करो। देखो एक चीज आप सुना होगा, आपने नितिन गडकरी का नाम सुना होगा ना, वो मार्केटिंग पे फोकस कम करते, काम पे ज्यादा फोकस करते। उनके दुश्मन भी उनका मार्केटिंग कर देते, बोले नहीं नहीं नितिन गडकरी मुझे बीजेपी पसंद नहीं है बट नितिन गडकरी बहुत पसंद है, उनका काम बहुत अच्छा है। सोचो जो अपोजिट वाले पार्टी है, जो ऑपोजिशन है, वो उनका तारीफ करके जाता है। ये हो गया उनका फोकस ऑन इमेज ओवर सब्सटेंस, कि आप अगर बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हो तो आपका काम पे फोकस कम आएगा, जो कि आपके लिए डिसएडवांटेज है। इसलिए आप बैलेंस करो ना, आप काम भी बराबर करो और मार्केटिंग भी बराबर करो। पोलराइजेशन एंड डिवीजन, अगर आप बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करते हो ना, कहीं ना कहीं आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या थॉट के नाम पे लोगों में अलग कर देते हो। देखो ना, आपके सोसाइटी में कुछ लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, कुछ लोग अदर पार्टी को पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बहुत भयंकर अगर मार्केटिंग होगी तो सोसाइटी क्या होगा, बढ़ जाएगी। कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा, कोई इसको सपोर्ट करेगा, कोई इसको सपोर्ट करेगा। और इसमें क्या है ना, लोग जो, क्योंकि क्या होता है मार्केटिंग से लोग जुड़ते हैं, और जब बहुत ज़्यादा लोग जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो सोसाइटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ये बीजेपी, ये डिपार्टमेंट बीजेपी सपोर्ट करता है, ये कांग्रेस सपोर्ट करता है। तो ये ना एक कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि लोग अब देश का भला नहीं कर रहे हैं, लोग अब कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिवीजन, कि आपस में कहीं ना कहीं डिवीजन होता ही है, होता ही है। देखो ना सोसाइटी में ही होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग और बीजेपी पार्टी के लोग है एक ही सोसाइटी में, रहता है एक ही सोसाइटी में, पर कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है। दोनों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है, आपस में लड़ गए। ये एक डिसएडवांटेज है। इथिकल कंसर्न, कि आप नेगेटिव मार्केट, नेगेटिव कैंपेन और एक्सप्लॉइटिंग सेंसिटिव इशू ऑफ द रेट रेज, एथिकल इशू। एग्जाम्पल देखते हैं ना, यूजिंग द रिलीजन और एथेसिटी टू टारगेट द स्पेसिफिक वोटर, मतलब आप ना एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हो कि हमको इनका वोट मिल जाए,
तो आप क्या कर रहे हो, आप हिंदू का तारीफ करके भैया हिंदू, अगर आप हिंदू हैं तो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। और जब आप एक रिलीजन का तारीफ करना स्टार्ट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो अदर रिलीजन है वो बोलते हैं यार मेरा तारीफ क्यों नहीं हो रहा, हम डिजर्व नहीं करते हैं क्या, हमें हमें अलग क्यों किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी फैल जाती है। आप एक कम्युनिटी को खुश कर रहे हो, अब बाकी कम्युनिटी को आप कहीं ना कहीं अंधेरे में डाल रहे हो, या लोगों को मैंने बता रहे हो कि ये कम्युनिटी अच्छी है और ये कम्युनिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं इसको इथिकल कंसर्न बोलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सोशल मार्केटिंग क्या हो गया, देखो सोसाइटी के इश्यूज को और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या देख लेते हैं। सोशल मार्केटिंग क्या हो गया, मान लो सोसाइटी में होता ना, गवर्नमेंट क्या करती है, स्मोकिंग कॉजेज टू कैंसर, अगर स्मोकिंग करोगे तो कैंसर होगा, ये होगा सोशल मार्केटिंग। ठीक है, नो नो प्लास्टिक यूज हो गया सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग भैया प्लास्टिक यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर आप मार्केटिंग कर रहे हो कि जितने भी पैकेट फूड वगैरह नहीं खाना है, ठीक है, ये हो गया सोसाइटी। ठीक है, आप अल्कोहल फ्री इंडिया बनाना चाहते हो, आप अल्कोहल फ्री इंडिया बनाना चाहते हो, ये क्या होगा, सोशल मार्केटिंग हो गया। ठीक है, एक मैसेज एक, ठीक है। फिर आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान, ये भी क्या सोशल मार्केटिंग हो गया। तो गवर्नमेंट भी करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले भी करते हैं। तो एंटी स्मोकिंग कंपेनियन, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, सेव वाटर इनिशिएटिव, नो प्लास्टिक यूज, ब्लड डोनेशन ड्राइव, क्या ब्लड डोनेशन के लिए मार्केटिंग कर रहे हो। अब ब्लड डोनेशन गवर्नमेंट भी करवा सकती है, नॉर्मल प्राइवेट के लोग भी करवा सकते हैं, ये हो गया सोशल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग रिफर्स द यूज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट द सोशल कॉज एंड द बिहेवियर। हेलो, इधर आए हो क्या? अच्छा, थोड़ा सेंटर आना ना, थोड़ा सा मेरा वो सेटअप बिगड़ गया है, ठीक है। सोशल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ मार्केटिंग स्टडीज टू प्रमोट द सोशल कॉज बिहेवियर और आइडियाज दैट बेनिफिट सोसाइटी। आप क्या करो, आप सोशल मार्केटिंग के थ्रू जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको बता रहे हो, या सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो बिहेवियर है कि लोग गंदगी फैला रहे हैं, लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, लोग पानी को सेव नहीं कर रहे, तो आप कारण और बिहेवियर बता रहे हो। और साथ ही साथ आप बता रहे हो कि आप ये ऐसा काम मत करो, अगर आप उनको क्या आइडिया दे रहे हो कि प्लास्टिक मत यूज करो, आप कुछ और यूज करो, ठीक है, आप पानी को सेव करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग के थ्रू कारण बता रहे हो, कारण और कारण बताने साथ साथ आप ये बता रहे हो कि आप ऐसा करोगे तो बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी से, हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा, हमारा सोसाइटी ठीक रहेगा, हमारा लोग ठीक रहेंगे, हेल्थ ठीक रहेगा। तो सोशल मार्केटिंग में क्या हो गया, जैसे होगा नो प्लास्टिक यूज, तो कारण क्या, अगर प्लास्टिक यूज करते हो तो हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। अब आप बोलते हो प्लास्टिक की जगह पे आप अपना बैग यूज करो, या मिट्टी का बर्तन यूज करो, या स्टील यूज करो, तो उससे बेनिफिट क्या हो गया कि भाई कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, या बोल सकते हो इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होगा। जब हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो हमारा हेल्थ ठीक होगा, हेल्थ ठीक होगा तो हमारा जो इनकम है वो खाने पीने पे ज़्यादा यूज होगा, ना कि मेडिसिन पे कम यूज होगा। तो आप बेनिफिट बता रहे हो कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये रोग हो जाएगा, जब ये वाला रोग हो जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी, तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, आप गरीब हो जाओगे। इसलिए आप प्लास्टिक मत यूज करो, आप स्मोक मत करो, आप ये काम मत करो, आप वो काम मत करो। तो कहीं ना कहीं आप क्या करो, सोसाइटी के कारण को बता रहे हो कि ये कारण की वजह से सोसाइटी गंदा हो रहा है, ये ना करके आपको ये करना चाहिए, तो जिससे आप सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में बता रहे हैं। अभी देखना, गर्ल्स में जो पैड होते हैं उनका भी मार्केटिंग किया जा रहा है, अक्षय कुमार करते थे कि ये करके आपको ये मतलब कारण बता रहे हैं कि भाई ये गलत बात नहीं है, ये एक सोसाइटी का बहुत बड़ा मैटर है, ये अच्छी बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सही रहे, अच्छी रहे, हमारी जो बहन बेटी सब अच्छी रहे, ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और प्लस उन्होंने कारण बताया कि भाई सोच बदलो, और बेनिफिट बताया कि आप आराम से लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपना काम करिए, आपको जहाँ जाना आप जाइए, आप घर में मत बैठिए। तो आप बेनिफिट भी बता रहे हो और साथ ही साथ आप बता रहे हो कि आपकी सोच गलत है, आप खराब सोच रहे हो, ये होगा सोशल मार्केटिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या भाई, सोशल मतलब क्या बोल रहे हो, नो, अच्छा सुनो नो, सेव वाटर, नो प्लास्टिक यूज, ये तो पॉजिटिव सोशल चेंज की बात हो रही है ना, लोगों बीच में क्या अवेयरनेस फैला रहे हो, ठीक है। इंस्पायर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप क्या कर रहे हो, पूरी सोसाइटी को इंस्पायर कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल कीजिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जुड़िए, ठीक है, वही चीज बोल रहा है, मोटिवेट द पीपल टू गेट इन्वॉल्व एंड सपोर्ट द सोशल कॉजेज। आप अगर बोलते हो नशा मुक्त, देखो ना हमारे इंडिया में बहुत सारे नशा मुक्त केंद्र है, कि जितने भी नशेड़ी लोग हैं वहां पे डाल दो, वहाँ पे फ्री में इलाज होगा, लोग उसको जो वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग हैं, हॉस्पिटल है, वो इनको ठीक करेंगे। वो क्या, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो,
सोसाइटी को बताना चाहते हो कि हम आपके साथ है। तो जब सोसाइटी को लगता है गवर्नमेंट हमें इतना कुछ कर रही है, तो हमें गवर्नमेंट के कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। इसको बोलते हैं इंस्पायर द कम्युनिटी। आप कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो। फिर हो गया बिल्ड स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी। आप बताओ ना, आप ये सब करके एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हो, ये हो गया बीइंग बिल्ड सोसाइटी कम्युनिटी। इंप्रूव द पब्लिक बिहेवियर ओवरऑल, हेल्प्स द चेंज द हार्मफुल बिहेवियर एंड प्रमोट द हेल्दी लाइफस्टाइल। आप क्या कर रहे हो? गलत सिगरेट पीना गलत बिहेवियर है, बोला मत पियो, सामने वाला छोड़ दिया, तो हेल्दी हो गया ना। ये हो गया इंप्रूव पब्लिक बिहेवियर, कि आप पब्लिक बिहेवियर, हर जगह थूकना मना है, जहाँ पे थूकना चाहिए आप वहीं पे स्प्लिट करो ना, हर जगह क्यों स्प्लिटिंग किए जा रहे हो? तो आपने बिहेवियर को बताया कि ये बिहेवियर गलत है। अगर आप वो बिहेवियर नहीं करोगे तो ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो बिहेवियर, वो क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या? ऑब्वियसली हर मार्केटिंग का कॉस्ट क्या हाई होता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू मेजर इम्पैक्ट, ठीक है, कि अब मेजर इम्पैक्ट मतलब क्या है कि ये मार्केटिंग कितना काम किया, ये मार्केटिंग कितना काम किया, ये इसको मेजर करना डिफिकल्ट है। आपने नो स्मोकिंग या एंटी स्मोकिंग कंपेनियन चलाया, अब इस कंपेनियन के वजह से कितना लोगों ने स्मोक छोड़ा नहीं पता। रेजिस्टेंस टू चेंज, अब जो गलत हैबिट लग चुका है, आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, लोगों को बहुत तकलीफ होगी बुरा काम को छोड़कर अच्छा काम करने में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप इतने साल से मार्केटिंग किए जा रहे हो, खर्चा पे खर्चा किए जा रहे हो, सेलिब्रिटी को हायर कर रहे हो, मार्केटिंग करो, पर दुनिया सुधर ही नहीं रही है। तो रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब 100 लोग अगर देखेंगे तो उसमें से 1 2 4 5 ही चेंज करेंगे, 90% बोलेगा ठीक है, एक दिन तो आए हैं, मर ही जाएंगे, जब तक रहेंगे चिल पिल लाइफ, समझ रहे हो? तो रेजिस्टेंस टू चेंज। रिस्क ऑफ कंट्रोवर्सी, अगर आप सेंसिटिव टॉपिक जैसे आप रिलीजन या पॉलिटिक्स या जेंडर इक्वली लीड टू क्रिटिसिज्म और ब्लैकलिस्ट, मतलब अगर आप सोशल के नाम पे जैसे आप बोल रहे हो कि ये वाली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गंदगी करती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये कम्युनिटी साफ सफाई करती है, कहीं नहीं। आप अगर रिलीजन बेस्ड सोशल मार्केटिंग करते हो या पॉलिटिक्स होता है ना, वोट वाला मार्केटिंग करते हो, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, समझे? टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो सोशल मार्केटिंग होता है ना, लोगों की जो बैड हैबिट है वो एक दिन में खत्म नहीं होगी। लोगों की जो बैड हैबिट है वो खत्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग मतलब हो गया कि धीरे 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 लोग सुधरेंगे। सोशल मार्केटिंग कंटिन्यू होनी चाहिए, तब जाके लोग सुधरेंगे। इन्वायरमेंटल मार्केटिंग क्या हो गया? सिंपल सी बात है, आप इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हो, इन्वायरमेंट जैसे आप बता रहे हो कि भैया हम प्लास्टिक, जैसे अब एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी क्या बोलती है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में प्लास्टिक नहीं है, हम टाइटेनियम यूज करते हैं, हम मेटल यूज करते हैं, हम जो कवर देते हैं वो कागज का बना हुआ, प्लास्टिक का नहीं बना हुआ। ये हो गया इन्वायरमेंटल मार्केटिंग। अब टेस्ला क्या बोलता है कि हम बैटरी वाला कार बनाते हैं, हम डीजल पेट्रोल वाला कार नहीं बनाते, हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। वो गया कौन सा मार्केटिंग हो गया? इन्वायरमेंटल मार्केटिंग हो गया। तो इन्वायरमेंटल मार्केटिंग इज कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग, इसको ग्रीन मार्केटिंग ही बोलते हैं। और ये टू प्रमोट द रिफर्स टू प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। आप क्या करते हो? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हो, बिजनेस प्रैक्टिस को प्रमोट करते हो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विसेज है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विसेज है, आप बताना चाहते हो कि हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं है, होता है ना, ये हो गया इन्वायरमेंटल मार्केटिंग। अब एग्जांपल मैंने दिया ना, टेस्ला का एग्जांपल, आईफोन का एग्जांपल दिया। आईफोन तो बोलता है कि हम मेटल यूज करते हैं, हम कागज नहीं यूज करते हैं। टेस्ला बोलता है हम बैटरी वाला कार यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल नहीं कार यूज करते हैं। ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल मार्केटिंग। एडवांटेज क्या है? आप नए कस्ट जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कस्टमर है, आप कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अपील टू कस्टमर हु रिफर टू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, आप ऐसे कस्टमर को अपील कर रहे हो जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अपनी ब्रांड लॉयल्टी को इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अपने मार्केटिंग के माध्यम से बताना चाहते हो कि भाई जो कार्बन फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट है, हम उसको बढ़ा नहीं रहे, हम उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम देश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अपना रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हो। और कंप्लायंस विद द रेगुलेशन, पता ना हर एक कंपनी को इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कानून है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
तो कंप्लायंस विद रेगुलेशन कि आप अपना मार्केटिंग भी कर ले रहे हो और साथ ही साथ जो कानून बना वो कानून को फॉलो कर दे रहे हो। तो एक पंथ दो काज, मतलब एक 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 काम के वजह से, एक काम की वजह से आपका दो काम हो जा रहा। आप कानून को भी फॉलो कर लिया और मार्केटिंग करके कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर लिया। डिसएडवांटेज क्या है? हायर कॉस्ट, जो सब में रहेगा हायर कॉस्ट। रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, अगर आप फॉल्सली क्लेम कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और बाद में लोगों को पता चला नहीं भैया कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो आप अपने कस्टमर के ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया, तो आपने अपने कस्टमर को लूज कर गए। ठीक है। लिमिटेड कंज्यूमर बेस, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे क्या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट महंगे होते हैं, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है वो महंगे होते हैं, तो आपके जो कस्टमर बेस होंगे काफ़ी कम होंगे, क्योंकि चीप प्रोडक्ट में चीप मटेरियल है, सस्ता होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा होंगे। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने में हाई कॉस्ट आता है, तो मार्क जो कस्टमर होंगे काफ़ी कम होंगे। फिर आपका कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कैन बी चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब एक कस्टमर जो बचपन से प्लास्टिक यूज किया जा रहा है प्लास्टिक से, ठीक है, कंटिन्यू प्लास्टिक यूज किया जा रहा है, कंटिन्यू जो प्लास्टिक है वो यूज किया जा रहा है, और आप अचानक से बोलते प्लास्टिक मत यूज करो, बोलेगा कौन होता तुम बोलने वाले। तो वही चीज़ यहाँ हो गया कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, कि उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करने में बहुत टाइम लगेगा, और ये कोई ईजी वो दाल चावल नहीं है जो खा के सो गए। कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग और टाइम कंज्यूमिंग इज अनदर की बहुत लॉन्ग गलत हैबिट है, उस गलत हैबिट को सुधारने में टाइम लगेगा। व्हाट डिमांड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर फोरम बनाया है, ठीक है, कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट बने, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1956, ये हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर की जो राइट है, जैसे मान लो मैंने ये वाला फ़ोन खरीदा, अब ये फ़ोन ख़राब हो गया, कंपनी ने वादा किया था कि हमको 6 मंथ 1 साल का वारंटी देगा या 6 मंथ का वारंटी देगा। अब कंपनी के पास हम जा रहे हैं, बोले भाई वारंटी दो, कंपनी बोलता नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ये तो फिजिकल डैमेज है। बोले यार कोई फिजिकल डैमेज नहीं, ये तो इंटरनल इशू है। अब कंपनी मेरा नहीं सुन रही है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊँगा, कंज्यूमर के कोर्ट है, मैं केस ठोकूंगा। फिर कंपनी क्या करेगी? वो मुझे कंपनी को बुलाया जाएगा, फिर कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली मैं उन्होंने गलत किया तो कंपनी क्या करेगी? मेरे या तो मेरे को नया फ़ोन ला के देगी या मेरा पैसा वापस करेगी। तो ये जो कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन करने के लिए या कंज्यूमर का जो राइट है उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, इसी को अपने बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सिंपल होगा, कंज्यूमर की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने जितने स्ट्रेटजी बनाई, जितना प्लानिंग बनाया, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू लॉ, मतलब बोले ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन बनाया है एंड प्रैक्टिस डिजाइन टू सेफ गार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे रेगुलेशन बनाए हैं। और प्रैक्टिस मतलब भाई कोर्ट है डिजाइन टू सेफ गार्ड द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। भाई अगर फोन खराब हो गया तो दोबारा नया फोन खराब हो गया तो न्यू फोन पाना मेरा राइट है, और इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ये फोन अगर नहीं मिला तो मेरा इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएगा। राइट एंड इंटरेस्ट, कि अगर मेरा फोन खराब हो गया तो ठीक करके दो, ये मेरा राइट है, और मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मेरा खराब चीज को सही करो। जो मेरा राइट है, जो मेरा इंटरेस्ट है, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भयंकर कानून बनाया उसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? कि लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन। अगर सुनो ना, अगर कंपनी मेरे को फोन नहीं देती है तो मैं तो एक्सप्लॉइट हो गया। एक्सप्लॉयटेशन मतलब गलत करना। तो लोग कंपनी, इतने बड़ी बड़ी कंपनियां, अब बताओ टाटा कंपनी, सॉरी एक मान लो ये कंपनी था फॉर एग्जांपल किसका, ये मान लो वन प्लस का फोन है। अब वन प्लस कंपनी इतनी बड़ी फोन है, अकेले में लड़ पाऊंगा क्या? मेरा तो कोई औकात नहीं है वन प्लस जैसी कंपनी से लड़ने के लिए। तो कंज्यूमर गवर्नमेंट क्या बोल रही है? बोले कोई बात नहीं, हमारा कंज्यूमर फोरम है ना, तुम केस ठोको, देख लेंगे तुम्हारे साथ जो गलत हुआ देख लेंगे। तो गवर्नमेंट लड़ रही है मेरे बिहाफ में, कस्टमर के बिहाफ में गवर्नमेंट लड़ रही है। ये हो गया प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, कि कस्टमर के साथ गलत ना हो जाए, इसके लिए कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर एक्ट बना हुआ है। प्रोवाइडिंग रिड्रेसल, कि जो भी इशू है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कि लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, कि भाई हाँ दिमाग में है कि गलत होगा तो गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपने बहुत सारे भयंकर, तो कानून क्यों बनता है? कि आपके साथ गलत ना हो, इसलिए तो कानून बनते हैं। तो प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन। अगर अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर गलत हो गया तो प्रोवाइडिंग रिड्रेसल, कि आपको सोल्यूशन मिलेगा।
रिड्रेसल मतलब सॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस। आज देखो ना, जागो ग्राहक जागो करके आपने बचपन से सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। तो आप कंपनी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर प्रोडक्शन को क्या कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो। नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रोडक्शन का नीड क्या है? ऑब्वियसली प्रिवेंट द अनफेयर प्रैक्टिस। अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट नहीं लाओगे, कंज्यूमर से रिलेटेड फोरम नहीं बनाओगे, कोर्ट नहीं बनाओगे, तो ये जितने भी कंपनियां हैं वो तो कंज्यूमर का तो पूरा हालत खराब कर देंगे। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कंपनी गलत गलत तरीके से बिजनेस ना कर पाए, इसके लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन होना इंपॉर्टेंट है। लोगों प्रोडक्ट की सेफ्टी, अगर हमारे यहाँ पे कोई देखो ना, हर प्रोडक्ट में लिखा रहता है FSSAI नंबर, अगर ये सब नहीं लिखा रहेगा तो आप कुछ भी खिला दोगे, आप बिजनेस के नाम पे, प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी खिला दोगे, तो लोगों का जो हेल्थ है वो सेफ्टी नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी, आप प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आपको भयंकर कानून बनाना पड़ेगा। प्रमोट कंज्यूमर अवेयरनेस। आज सच बताओ, आज आप डेली कोई भी सामान खरीदते हो, सोचते नहीं होगे कि गलत हो गया तो, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो सामान खरीदा है कल को गलत हो गया तो गवर्नमेंट हमारे साथ है, इतने सारे कोर्ट खुले हमारे साथ हैं, और प्लस गवर्नमेंट खुद बोलती है जागो ग्राहक जागो, सोच समझ के सामान खरीदो, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। तो प्रमोट कंज्यूमर अवेयरनेस, एजुकेट द कंज्यूमर देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द इन्फॉर्म परचेजिंग डिसीजन। अब सुनो, ये जो चैप्टर है ये तुम्हारे सिलेबस में मैंने डाल दिया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में डाल दिया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये जो चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस डाल दिया। अब मुझे बताओ ना, अब तुम मुझे बताओ कि कहीं ना कहीं तुमको अवेयरनेस मिल रही है कि नहीं अवेयरनेस मिल रही है। अब तुम्हारे फैमिली में कल को किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो तुमको तुरंत दिमाग ट्रिगर करेगा, यार मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि देयर इज ए कंज्यूमर फोरम, देयर इज ए कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, चलते कंज्यूमर फोरम में केस ठोकेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सिलेबस के माध्यम से, कंपेनियन के माध्यम से कंज्यूमर को लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक को गवर्नमेंट क्या कर रही है, अवेयर कर रही है। प्रोवाइड एड्रेसल मैकेनिज्म, ऑफर अ लीगल चैनल फॉर कंज्यूमर टू सीक अ जस्टिस इन केस ऑफ फ्रॉड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, आप अगर कंप्लेन करते हो कंज्यूमर कोर्ट में फॉर डिमांड गुड्स रिसीव्ड ऑनलाइन, मतलब डैमेज गुड्स रिसीव्ड ऑनलाइन, अगर एक मतलब गुड्स मंगाया था ऑनलाइन और डैमेज हो गया और सामने वाली कंपनी लेने से मना कर दिया, केस ठोको कंज्यूमर प्रोडक्शन कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में केस ठोको, आराम से सामान मिल जाएगा। तो प्रोवाइड रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि लोगों के साथ अगर गलत हो गया तो अब उस गलत को ठीक करने के लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन का होना जरूरी है। देखो, पहला चीज तो कि गलत ना हो, पहला चीज क्या, गलत ना हो, इसके लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया गलत हो गया तो अब इसको ठीक करने के लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन का होना जरूरी है। पहला रोकने के लिए, दूसरा अगर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन का होना जरूरी है। बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट, ऑब्वियसली कंज्यूमर और सेलर दोनों के बीच में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो कानून बने हुए, कहीं ना कहीं जो कोर्ट बना हुआ, वो हमें ट्रस्ट प्रोवाइड करता है। मैंने क्या बोला, अब आपको पता चल गया कि अगर आपको कोई गलत मार्केटिंग के थ्रू सामान बेचा और कल को आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आपको पता है कि कैश ठोकेंगे पैसा मिल जाएगा, तो ट्रस्ट तो आ गया ना। इसलिए आंख बंद करके आप सामान क्या करते हो, परचेज करते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंशन ऑब्जेक्टिव, एबव ऑलरेडी हम लोग एबव में पढ़ चुके हैं, एबव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चैप्टर खत्म होता, कल अपने चैप्टर 5 खत्म करके अपना क्लोज कर देते हैं, ये कंज्यूमर प्रोडक्शन क्लोज कर देते हैं। फिर चैप्टर वाइज वन शॉट आएगा, फिर इसका मैं क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी दे दूंगा, और एक चैप्टर वाइज वन शॉट आएगा, फिर एक एग्जाम के ठीक 3-4 दिन पहले फुल सिलेबस का वन शॉट आएगा, ठीक है। मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल कंज्यूमर प्रोडक्शन को खत्म करते हैं।